टेंडरिंग विवाद पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि सरपंचों की मांग को देखते हुए अब काम की लिमिट 2 लाख से बढ़ा दी गई है। अब सरपंच बिना ई टेंडरिंग के 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। इससे ऊपर की राशि के सभी काम ई टेंडरिंग से ही होंगे। उन्होंने कहा कि जिला परिषद की भी शक्तियां बढ़ाई गई हैं। उनके कार्य क्षेत्र का दायरा सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। मनोहर लाल ने कहा कि टेंडरिंग से जो काम होंगे, अगर उसकी गुणवत्ता में कोई खराबी आती है तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। सीएम ने कहा कि जो कोटेशन से काम होंगे उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी सरपंच की होगी। गुणवत्ता के साथ सरकार किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों के वेतन में भी इजाफा किया है। सीएम ने सरपंचों का वेतन 3000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया है। सीएम ने कहा कि सरपंचों को बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल से दिया जाएगा। इसके अलावा पंचों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। उनका वेतन 1000 से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरपंचों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने सरपंचों के अधिकार में बढ़ोतरी करते हुए ग्राम सचिव के एसीआर लिखने का अधिकार भी सरपंचों को दे दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ई टेंडरिंग को लेकर केवल भ्रांतियां फैला रहा है, जबकि इस व्यवस्था से कामों में पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँवों में कराए जाने वाले कामों का सरकार ऑडिट कराएगी। इसके साथ ही कराए गए कामों का सरकार ग्राम सभा से फीडबैक भी लेगी। कामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी टेस्ट टीम भी बनाई जाएगी। चलते हुए कामों का टीम निरीक्षण करेगी। सरकार के इस कामों से गाँव में विकास की धारा बहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिला परिषद को और सशक्त किया है। उन्होंने इसको लेकर कहा कि प्रत्येक जिला परिषद का अपना कार्यकाल होगा। इसके साथ ही पहली तिमाही को करीब 12 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही 5 बड़े गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषद के द्वारा पूरी की जाएगी। इसके साथ ही मिड डे मील की मॉनिटरिंग के लिए जिला परिषद की जिम्मेदारी सरकार के द्वारा तय की गई है। इस एसीआर पर भी सरपंच को अपनी टिप्पणी देने का अधिकार होगा कि उस ग्राम सचिव का व्यवहार कैसा है, उसके लिए एक रिमार्क्स के लिए, और वो रिमार्क्स देख करके ही उसकी एसीआर जो अधिकारी है उसको हिसाब से लिखेंगे। फिर बिजली की जो बिलों के ऊपर 2% का हमने एक पंचायत कर लगाया है, उसको भी पंचायतों को रेगुलर 3 महीने में दिया जाएगा। अभी तक जो पिछला बचा हुआ है वो 1 अप्रैल 23 के बाद सब कैलकुलेशन करा रहे हैं। तुरंत पिछला जो एरियर है वो भी उनको मिलेगा आगे हर 3 महीने में, क्योंकि बिजली के जो बिल होते हैं वो उनसे लेने होते हैं। पंचायत घर का बिल है, कोई ट्यूबवेल का बिल है, कोई स्ट्रीट लाइट का बिल है, जो भी है ये सारे पंचायत से लेने होते हैं। और जो उनके एरिया में जितना भी बिल बनता है एग्रीकल्चर को छोड़कर, उसका 2% उनको देना होता है, उनका दे होता है उनकी तरफ। तो कम ज्यादा होगा वो हर 3 महीने उसके विलेज लेवल है। हाँ, विलेज यानी ग्राम पंचायत है, विलेज नहीं, विलेज बल्कि कई बार अलग इकाई होती है। और इसी प्रकार से जो स्टाम्प ड्यूटी है, संपत्ति पर जो बिक्री है, उसके ऊपर भी 1% पैसा पंचायतों को ये हर महीने उनको जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो उस एरिया की जमीन बिकती है। तो गाँव रूरल की, शहर का वो अर्बन लोकल बॉडीज को जाता है। रूरल का 2% होता है, 1% पंचायतों को, आधा % पंचायत समिति को और आधा % जिला परिषद को, 2% पूरा उनको जाएगा। अभी जो इस वर्ष का इस जो एक बार हमने 1100 करोड़ रुपया दिया है, चूंकि हमने कहा था कि 1100 करोड़ रुपए को सब 31 मार्च तक अपना पूरा खर्च कर लें, पूरा उनका अधिकार है, लेकिन बहुत सी पंचायतों ने खर्च नहीं किया है। आज भी उनसे निवेदन यही है कि वो इस पैसे का जितनी प्रस्ताव पारित हो गए हैं या करवा रहे हैं उसके टेंडर्स वो अपलोड कर दें, यानी पब्लिश कर दें। जिस दिन पब्लिश कर देंगे जो भी टेंडर होगा उसका जो एस्टीमेट होगा उतनी राशि उनकी ब्लॉक हो जाएगी उसमें। वैसे तो सामान्यतः उस अकाउंट में से पैसे तब निकालते हैं जब पेमेंट करनी होती है, लेकिन हम ये भी सुविधा दे रहे हैं कि अभी भी वो टेंडर पब्लिश करेंगे उसी दिन से वो राशि उनकी 31 मार्च से पहले वो उनके लिए हो जाएगी। बाकी जो है वो अगले साल में चली जाएगी। तो कोटेशन वाले होंगे? हाँ, कोटेशन वो बता रहा हूं अलग। पहले तो ये है ई टेंडरिंग का कोटेशन में भी 25 मार्च तक जितनी कोटेशंस उनका वर्क अलॉट हो गया होगा वो तो पैसा उसमें से रिजर्व हो ही जाएगा। इसके अलावा भी 25 मार्च के बाद भी हम उसके लिए 2 श्रेणियां बना रहे हैं। उन मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत जो मिनिमम वेजेस तय होते हैं
उसको भी डीए के साथ नहीं बल्कि उसको सीपीआई सीपीआई सर डीए भी सीपीआई के ऊपर लगभग वैसे ही होता है वो। हाँ। लेकिन वो टर्म अलग अलग है इसलिए। इसी प्रकार ग्राम सचिव की जो एसीआर लिखी जाएगी उस एसीआर पर भी सरपंच को अपनी टिप्पणी देने का अधिकार होगा कि उस ग्राम सचिव का व्यवहार कैसा है, उसके लिए एक रिमार्क्स के लिए, और वो रिमार्क्स देख करके ही उसकी एसीआर जो अधिकारी है उसको हिसाब से लिखेगा। फिर बिजली के जो बिलों के ऊपर 2% का हमने एक पंचायत कर लगाया है, उसको भी पंचायतों को रेगुलर 3 महीने में दिया जाएगा। अभी तक जो पिछला बचा हुआ है वो 1 अप्रैल 23 के बाद सब कैलकुलेशन करा रहे हैं, तुरंत पिछला जो एरियर है वो भी उनको मिलेगा आगे हर 3 महीने में, क्योंकि बिजली के जो बिल होते हैं वो उनसे लेने होते हैं। पंचायत घर का बिल है, कोई ट्यूबवेल का बिल है, कोई स्ट्रीट लाइट का बिल है, जो भी है ये सारे पंचायत से लेने होते हैं, और जो उनके एरिया में जितना भी बिल बनता है एग्रीकल्चर को छोड़कर उसका 2% उनको देना होता है, उनका दे होता है उनकी तरफ। तो कम ज्यादा होगा वो हर 3 महीने उसके। इससे विलेज लेवल है। हाँ विलेज यानी ग्राम पंचायत है, विलेज नहीं, विलेज बल्कि कई बार ज्यादा हो सकता अलग इकाई होती है। और इसी प्रकार से जो स्टाम्प ड्यूटी है, संपत्ति पर जो बिक्री है उसके ऊपर भी 1% पैसा पंचायतों को ये हर महीने उनको जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो उस एरिया की जमीन बिकती है। तो गांव रूरल की, शहर का वो अर्बन लोकल बॉडीज को जाता है। रूरल का 2% होता है, 1% पंचायतों को, आधा % पंचायत समिति को, आधा % जिला परिषद को, 2% पूरा उनको जाएगा। अभी जो इस वर्ष का इस जो एक बार हमने 1100 करोड़ रुपया दिया है, चूंकि हमने कहा था कि 1100 करोड़ रुपए को सब 31 मार्च तक अपना पूरा खर्च कर लें, पूरा उनका अधिकार है, लेकिन बहुत सी पंचायतों ने खर्च नहीं किया है। आज भी उनसे निवेदन यही है कि वो इस पैसे का जितनी प्रस्ताव पारित हो गए हैं या करवा रहे हैं उसके टेंडर्स वो अपलोड कर दें, यानी पब्लिश कर दें। जिस दिन पब्लिश कर देंगे जो भी टेंडर होगा उसका जो एस्टीमेट होगा उतनी राशि उनकी ब्लॉक हो जाएगी उसमें। वैसे तो सामान्यतः उस अकाउंट में से पैसे तब निकालते हैं पेमेंट करनी होती है, लेकिन हम ये भी सुविधा दे रहे हैं कि अभी भी वो टेंडर पब्लिश करेंगे उसी दिन से वो राशि उनकी 31 मार्च से पहले वो उनके लिए हो जाएगी, बाकी जो है वो अगले साल में चली जाएगी। तो कोटेशन वाले होंगे। हाँ कोटेशन वो बता, सोशल ऑडिट सिस्टम इसको हम स्थापित कर रहे हैं। अगले 6 महीने के अंदर इसका विधिवत एक सिस्टम बन जाएगा। वही गांव के प्रमुख लोगों की टीम बनेगी, वही उसका ऑडिट करेंगी, जिसके अंदर कुछ रिटायर्ड लोग होंगे, कुछ पूर्व जनप्रतिनिधि होंगे, जो एक सहमति के आधार पर ग्राम सभा को भी बताया जाएगा। उसमें भी अगर कोई गलत आदमी आया तो उसको बाहर करके ग्राम सभा की जो बैठक है उसके अंदर उसको सैंक्शन कराएंगे। ये आपकी यहाँ की सोशल ऑडिट टीम है। वैसे सोशल ऑडिट के माध्यम से भी जांच की जाएगी। और एक हमने क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी ये बनाने का भी शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी नोटिफाई हो जाएगी। छोटे बड़े प्रदेश में जो भी काम है सबकी क्वालिटी को एक प्रकार से उसको सुनिश्चित करने के लिए ये जो क्वालिटी असेसमेंट अथॉरिटी होगी ये अपना मैकेनिज्म खड़ा करेंगे। कहीं भी चलते हुए काम में भी वो चेक करेंगे। चलते हुए काम के बाद यानी पूरा होने के बाद भी शिकायत मिलती है तो ये क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। पंचायतों की बात हो रही है। नहीं, ये तो सबके लिए, पूरे प्रदेश में क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी हर सिविल वर्क के लिए वो पंचायती पर भी लागू होगा, बाकी भी लागू होगा। और ये जो 5 लाख रुपए की राशि की लिमिट बनाई है नेगोशिएशन की, इसमें चाहे वो 5 लाख या 5 लाख से कम के काम हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर काम 5 लाख का होगा, 2 लाख के भी होंगे, 3 के भी हो, 1 का भी होगा। तो ऐसे कोटेशन के आधारित कुल जो काम है उसकी मैक्सिमम लिमिट तो 25 लाख है बड़ी पंचायतों के लिए, लेकिन जो छोटी पंचायतें हैं उसका 1/3 से ज्यादा ये उसमें से नहीं करा पाएंगे। मानो कुल मिलाकर के है ही 50 लाख रुपया किसी पंचायत के पास, तो 17 लाख रुपए के काम वो उसमें से कोटेशन पर करा पाएंगे, बाकी काम ई टेंडरिंग से ही कराएंगे। तो ऐसे इसमें कोई और नया कोई सुझाव आएगा। मानो बहुत छोटी पंचायतें भी कहीं कहीं हैं, है ही 5-7 लाख रुपया साल का जाता। मानो 1000 की आबादी होगी तो उसमें 1000 की आबादी में 2000 के हिसाब से कितना हुआ, 20 लाख। 20 लाख। हाँ, तो 1000 की आबादी में 20 लाख रुपया जाएगा।
तो उनके काम भी उतने छोटे छोटे उतने ही होंगे। अगर वहां बड़े काम का स्कोप नहीं होगा तो छोटे काम का दोबारा से सोच सकते हैं। लेकिन अभी पहले चरण में हमने ये सोचा कि कोटेशन के काम जो हैं वो मैक्सिमम तो 25 लाख, लेकिन 1/3 से ज्यादा नहीं सालाना। मतलब कि जितना लाख है तो 25 बन गया, अगर 20 है तो फिर वो 7 की सादा। अगर 75 लाख से ऊपर भी किसी गांव का अलॉटमेंट है तो 25 लाख का काम करा सकता है। भाई ये 1/3 नहीं है, हमारे निर्णय में ये 50% है। 50%। 50 यानी 50%।